हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का ये मैथ का वीडियो है और इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन को लेकर बात करने वाले हैं। तो जो भी फ्रेंड्स इस टॉपिक को लेकर हैरान हैं या परेशान हैं या फिर उन्हें ये टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, तो प्लीज़ मेरा ये सब एडवाइस है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए ये टॉपिक और सॉल्यूशन दोनों आपको इसी वीडियो में बहुत अच्छे और आसानी के ढंग से दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर लें ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 9th 10th 11th और 12th को लेकर चारों सब्जेक्ट चारों क्लासेस की आपको NCERT बेस में क्लियर कराया जा रहा है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जरूर हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और इसी चैनल के माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संबंध एवं फलन होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा जो पेज है, यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। चलिए रफ पेज पर चलते हैं और वहाँ पर आपको संबंध एवं फलन के बारे में कुछ डीपली नॉलेज देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम संबंध होता क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राम और मोहन में एक संबंध दिखाया गया है जिसे हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। राम पिता है मोहन का, किसका? मोहन का। और अगर इसी तरीके से एक और बात कहें कि मोहन पुत्र है राम का, दोनों बात क्लियर है, किसी में हमारा कोई भी कनेक्शन या रिलेशन गलत नहीं हुआ है और संबंध हमें दो प्रकार से मिल गए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं हमें किसी भी दो वस्तुओं या किसी दो व्यक्तियों के बीच संबंध एक ही तरीके से मिल सकता है। लगभग दो तरीके होते हैं किसी दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच संबंध बताने का। तो संबंध तो मुझे लगता है आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अब यहाँ पर आपके NCERT बेस में, आपके NCERT सिलेबस में यहाँ पर 3 आते हैं संबंध से रिलेटेड और फिर हम आगे फलन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो संबंध में हमें 3 ऑप्शंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित और तीसरा संक्रमक। तो यहाँ पर हम स्वतुल्य, सममित और संक्रमक को लेकर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि स्वतुल्य होता क्या है। तो चलिए स्वतुल्य के बारे में बात करें तो फिर हम यहाँ पर 2 अवयव लेते हैं। यहाँ पर R एक फलन है। क्या है फ्रेंड्स? फलन। तो R इक्वल टू मजला कुष्ठ x, y। यहाँ पर 2 अवयव हैं, x, y। अब यहाँ पर हम कोई भी 2 अवयव ले लेते हैं, जैसे 1 और 2, 3 और 5, 5 और 7। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर 3। हमें ये धीमे धीमे आपको समझाने का मौका भी मिलेगा और आप पूरा यकीन मानिए, आप यहाँ से अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप यहाँ से संबंध एवं फलन पूरा सीख कर ही जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे x और ये y मान सकते हैं, इसे भी x और y मान सकते हैं और इसे भी x और y मान सकते हैं। तो हमारा स्वतुल्य का क्या मतलब होता है वो हम यहाँ पर बताते हैं। स्वतुल्य का मतलब है x और y, यानी मेरा मीन्स ये है कि दोनों अवयव x और y बराबर हों, एक दूसरे के बराबर हों, यानी समान हों। जैसे अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है होना चाहिए, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तभी वो सब स्वतुल्य हो सकते हैं, स्वतुल्य का नियम का पालन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सम्मित का। सम्मित क्या होते हैं? तो चलिए नेक्स्ट पर है हम सम्मित में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा x और y, मान लीजिए कोई एक अवयव और फलन दिया हुआ है, इसे हम x या y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x, y। तो मान लीजिए यहाँ पर सम्मित कब माना जाएगा? जैसे मान लीजिए हमें कोई अवयव दिए हुए हैं x, y। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दिए हुए हैं और ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे फलन से, किसी भी कोई भी फलन दिया हुआ है उससे बिलोंग कर रहे हैं। और अगर हमें ये अवयव उलट दिए जाएँ, यानी y, x अगर कर दिया जाए, तो अगर ये भी फलन हमारा संबंध रखता है फलन से तो ही हमारा सम्मित है। यानी अगर हमें कोई अवयव, मान लीजिए हम संख्या में लेते हैं तो 1, 2 मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर अवयव ये दिए हुए हैं और ये बिलोंग करता है हमारे फलन से, कोई भी फलन हमें दिया हुआ है ये बिलोंग करता है उससे, तो अगर हमारा उल्टा करने पर भी बिलोंग करता है तो ही वो फलन हमारा सम्मित है और वरना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना तो आप समझ चुके होंगे। अगर हमारा फलन सीधा भी कनेक्ट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है हमारे फलन से, और अगर उसके अवयव उलट दिए जाएँ, यानी y की जगह पर x और x की जगह पर y अगर कर दिया जाए, तो भी अगर वो बिलोंग कर रहे हैं यार से, तभी वो सम्मित है और सम्मित के नियम का पालन कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, इतना तो समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं संक्रमक की। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं संक्रमक होता क्या है और संक्रमक को कैसे समझेंगे, क्योंकि ये भी एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसे हम क्लियर कर लेते हैं तो लगभग 4 से 5 नंबर हम गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको अवयव दिया हुआ है 1, 3, ये बिलोंग करता है R से। अभी आपको लगभग मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लगभग समझ में ही नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अगर मन लगाकर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो आप मेरी भाषा को भी समझ सकते हैं और मेरे कंसेप्ट को भी, जो भी मैं समझा रहा हूँ वो एक एक बात आपसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ जैसा कि आप बिल्कुल इस चैप्टर में घुसे ही नहीं हैं, बिल्कुल भी आप इस चैप्टर के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो इसी बेस पर मैं आपको ये वीडियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए समझते रहते हैं, लेकिन आपका ध्यान यहाँ पर पूरी तरह वीडियो पर ही होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हमने 2 अवयव लिए हैं 1, 3, अगर ये बिलोंग करता है R से, तो नेक्स्ट अवयव हमें अगर मिलते हैं 3, 5, हमारा अगला अवयव अगर हमें ये दिया हो और ये भी बिलोंग करता है R से, तो हमारा संक्रमक का ये नियम है
कि हमारा फलन संक्रमक तभी हो सकता है जब 1,5 अगर बिलोंग्स करता है आर से, तभी फ्रेंड्स ये हो सकता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हमें कोई दो अवयव दिए हुए हैं 1,3 जो बिलोंग करते हैं हमारे फलन से, और दूसरा भी हमें दिया हुआ है 3,5 ये भी बिलोंग करता है हमारे समूह फलन से, तो हमें ये देखना होगा कि हमारा x ये यहाँ पर x होता है, ये y होता है, ये y होता है और ये z होता है, तो x y y z हो जाता है ये हमारा कंप्लीट। तो अगर हमारा x और z का अवयव, यानी मेरा मतलब ये है कि 1 और 5 अगर ये लिए जाएँ, तो अगर ये बिलोंग करते हैं हमारे फलन से तो ही हमारा संक्रमक है। तो इस तरीके से हमने ये तीनों टॉपिक रफ पेज पर समझ लिए हैं। चलिए अब चलते हैं सवाल की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि आपके लिए ये बुक के जो भी हमारी प्रश्नावली के जो सवाल हैं वो आपको एक बार ज़रूर दिखाए जाएँ, ताकि आप ये समझ सकें कि हमारी जो NCERT बुक है उससे ये सवाल मैच कर रहे हैं या नहीं। तो एक बार गौर से देख लें, ये हमारी 1.1 जो है प्रश्नावली है और इसके सवाल जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी बुक से ये सवाल मैच कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन करना। सबसे पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, सवाल आ चुका है अपनी स्क्रीन पर, तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस सवाल में जो हमें पूछा गया है वो स्वतुल्य, सममित और संक्रमक संबंध पूछा गया है कि फलन में है या नहीं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है स्वतुल्य। तो स्वतुल्य संबंध है या नहीं ये पता करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्वतुल्य संबंध, अब यहाँ पर हमें जो अवयव दिए हुए हैं वो है हमारे r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पर हम ये अवयव यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम x की जगह पर 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो y का मान निकलता चला जाएगा और इस तरीके से हमें ये अवयव मिलते चले जाएंगे। तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 रखते हैं। तो 1 रखने के लिए यहाँ पर क्या होता है 3 × 1 माइनस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अवयव हमें क्या मिलेंगे, तो r बराबर होगा, x की जगह पर हमने 1 रखा, x की जगह पर हमने कितना रखा 1, तब हमें कितना मिला y की जगह पर 3। इस तरीके से सबसे पहला जो हमारा अवयव होगा वो हो गया 1 और 3। चलिए अब नेक्स्ट रखते हैं, x की जगह पर रखते हैं 2, तो 3 × 2 माइनस y इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें y बराबर कितना मिलेगा 6। कितना मिलेगा फ्रेंड्स 6। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो y की जगह पर हमें 6 मिलता है। और इसी तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो x की जगह पर तब जब 3 रखेंगे तो y की जगह पर हमें कितना मिलेगा 9। आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए, मैं तो अपना सॉल्व करते हुए रख देता हूँ। जब हमें x की जगह पर 4 रखेंगे तो हमें y की जगह पर मिलेगा 12। तो इस तरीके से हमारा आगे चलता चला जाएगा प्रोसेस। चलिए आगे समझते हैं। अब स्वतुल्य संबंध हमें निकाल के लाना है। तो सबसे पहले है जो हमें अवयव दिए हुए हैं, जो हमारे अवयव हैं वो हैं 1,3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,3 बिलोंग टू R बट x, y। यहाँ पर इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं 1,1 डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि यहाँ पर हमारे जब हम फलन में देखते हैं तो हमारा कोई भी अवयव x और y कोई भी समान नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो स्वतुल्य हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से स्वतुल्य का संबंध हम क्लियर कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं सममित की। तो सेकंड टॉपिक है वो हमारा सममित। ओके फ्रेंड्स, सममित संबंध। फलन के अवयव तो हम पहले से ही निकाल चुके हैं। सॉरी फ्रेंड्स, गलत हो गया। तो सममित संबंध ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो अवयव है हमारे r बराबर 1,3 2,6 3,9 और 4,12। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें सममित निकाल के लाना है। तो हम बात करते हैं 1,3, यहाँ पर आपको दिख रहा है बिलोंग कर रहा है R से। R में बिलोंग करना क्या होता है, R में अगर ये स्थित है तो ये बिलोंग कर रहा है, समझिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1,3 बिलोंग कर रहा है। अगर हम x और y की जगह बदलते हैं यानी 3,1 करते हैं तो क्या ये बिलोंग कर रहा है, आप देखिए इसमें है ही
3,1 नहीं है ना, तो ये नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से चिन्ह लगा देंगे, डज नॉट बिलोंग टू आर बोलते हैं इसे। तो इस तरीके से ये सममित संबंध नहीं दर्शाता है, तो लिखेंगे सममित संबंध नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं संक्रमक की। संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध में फ्रेंड्स क्या होता है, अवयव हमें जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं, अवयव तो वही है हमारे 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। ओके फ्रेंड्स, इसी की सहायता से हम दोबारा नहीं यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उसी के जरिए हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अवयव लिख लेने हैं 1,3। अवयव ऐसे हमें लिखने हैं कि जो संबंध हमें निकाल के लाना है, यहाँ पर हमें क्या संक्रमक संबंध निकालना है, यानी हमें क्या करना होता है, एक्स और वाई और जेड में ऐसा संबंध निकाल के लाना होता है कि एक्स और जेड बिलोंग करता है अगर आर से तो वो संक्रमक है, अगर नहीं करता है तो वो नहीं है। तो हमने दो अवयव यहाँ पर बिलोंग देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है और ये भी यहाँ पर है, तो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया है बिलोंग कर रहे हैं आर से। अब हमें क्या करना होता है, ये तो हो गया एक्स, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो हमारा रिलेशन क्या होता है, एक्स वाई और वाई जेड अगर संक्रमक है तो एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर से, यानी सबसे पहला स्टेप अवयव और सबसे अंतिम स्टेप अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं आर से तो समझिए ये संक्रमक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या होगा, 1, और सबसे जो लास्ट हो गया वो हो गया 9। क्या ये बिलोंग कर रहे हैं, क्या ये इसमें है 1,9 नहीं है ना, तो इस तरीके से ये भी डज नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रमक संबंध नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने ये सवाल पूरा अच्छे तरीके से क्लियर किया है। उम्मीद करते हैं जो भी फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, पूरी बारीकी से समझा होगा ये सवाल। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फलन से रिलेटेड एक दो वीडियोस लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, तो उन्हें भी जरूर देखना। और वो वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।